हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिवा व्लॉग्स। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मायके से। प्रीवियस व्लॉग में आप सबने देखा मैं रक्षाबंधन पर आ गई थी मायके, और आज की सुबह मेरी है मायके में, और आज के व्लॉग की भी शुरुआत हो रही है मायके से ही। हालांकि मैं आज ही वापस जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है मायके का जो है मैं व्लॉग शूट कर लूँ कि किस तरह से दिन की शुरुआत हो रही है मेरी मायके में। तो वही है, मायके में जो सबको सुकून मिलता है, सबकी जो खातिरदारी होती है वही मेरी हो रही है। मम्मी सुबह से लगे हुए हैं, उठते ही हम तो थोड़ा लेट ही उठे थे क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था सोने में। मेले गए थे, उसके बाद घर आए, खाना वाना खाया तो काफ़ी लेट हो गई थी सोने में, तो थोड़ा सा लेट ही मेरी आँख खुली। और इधर मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया, बच्चों के लिए जूस भी बना दिया, तो बच्चे भी उठ गए हैं और मम्मी ने जो है बढ़िया सा नाश्ता बना दिया है अप्पे का। तो यहाँ पे मम्मी ने सूजी और शायद इसमें थोड़ा सा मम्मी ने पता नहीं क्या मिक्स करा है, मूंग दाल मिक्स करी थी, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर हाँ मम्मी ने जो है अप्पे बना दिए थे नाश्ते में। और इधर जो बच्चे भी उठ गए हैं और मम्मी की आ गई है इधर हाउस हेल्पर, तो सुबह सुबह जो है वो कर रही है साफ़ सफाई घर की। तो वही है, मेरी मम्मी की थोड़ी सी एज हो गई है। पहले तो मेरी मम्मी इतना बड़ा घर जो है ना पूरा खुद से ही साफ़ किया करते थे, पर अभी कुछ सालों से जो है हाउस हेल्पर रखी है, क्योंकि मम्मी अभी भी करने को कर ले अगर उनको कोई परमिशन दे दे तो, पर वही है कि भाई ने मना कर दिया था कि नहीं अब आप मत किया करो, तो इस वजह से हाउस हेल्पर करती है घर की साफ़ सफाई। और यहाँ पे लग गया है हमारा मज़ेदार सा नाश्ता। तो ये होता है मायके का सुख कि बना बनाया नाश्ता मिल जाता है, वरना जब ससुराल में होते हैं तो फिर यही सोचने में लग जाता है सुबह सुबह कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। पर हाँ, मायके में ये सुख होता है कि सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। तो बस मैं उठते ही जो है मैंने थोड़ा बहुत मम्मी पापा से बातें की, क्योंकि कल तो रात को जो है काफ़ी लेट हो गया था, मैं घूमने फिरने में, राखी बांधने में ही जो है टाइम निकल गया था, मम्मी पापा से बैठ के मैं बात कर ही नहीं पाई थी। और अभी हालांकि काफ़ी लेट हो रहा है, नाश्ते का टाइम नहीं है, 11:15 बज रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट उठे थे। फिर उसके बाद ये नहाने चली गई, दोनों जूस पी लिया था पहले इन्होंने, फिर नहाने चली गई और अभी आराम से बैठ के नाश्ता कर रही है। तो काफ़ी लेट ही हमारा नाश्ता हो रहा है। और इधर साथ में ये देख रही है मेरे भाई की शादी का लेडीज़ संगीत। मतलब पापा को रहता ही है कि जब भी बच्चे आते हैं ना तो ये जो है बच्चों को पुरानी यादें दिखाने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता। तो जी हाँ, और अभी जो है मैं एक छोटी सी, मतलब बहुत मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आप मायके आए हुए हो, आप पिछली बार आए थे तब भी आपने अपने मायके का होम टूर नहीं दिया था, तो आप जो है अपना मायके का होम टूर दीजिएगा। हालांकि मैं बहुत साल पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे बनाने, तब मैंने प्रॉपर होम टूर दिया था अपने मायके का, पर जो अभी रिक्वेस्ट आ रही है वो उन सब्सक्राइबर की आ रही है जो नए जुड़े हैं। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को अभी होम टूर दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा मतलब ससुराल के लिए निकलने में थोड़ा सा टाइम है। तो जी ये है मेरी मम्मी का छोटा सा गार्डन, फ्रंट एरिया मैंने दिखाई दिया है, और ये बाहर मतलब थोड़ा सा ये गार्डन तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मम्मी ने सब्जियां लगा रखी है, और ये गवार फली है, इसकी सब्ज़ी बनती है, बड़ी अच्छी बनती है। मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में तो मिलती है, बाकी जगह मिलती है नहीं मिलती मुझे पता नहीं है। तो मम्मी ने ये घर पे ही लगा रखी है, मम्मी पापा दोनों ही लगे रहते हैं गार्डनिंग करने में। मेरे पापा जो है पहले गवर्नमेंट जॉब में थे और अभी पापा रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो घर पे ही रहते हैं। तो वो घर पे रहते हैं तो वो इस तरह के काम करते रहते हैं, सब्जियां वगैरह लगाने का, और दोनों को ही शौक है तो दोनों मिल के कर लेते हैं। और ये कुछ प्लांट्स मम्मी ने मेरे लिए रखे हैं, मतलब मैं लेके जाऊंगी। ये बिच्छू कंटी है, और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये वो चांदनी का पौधा है जिसके वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं। मैं मतलब ससुराल में थी और मैं सोमवार को एक दिन मंदिर गई थी, तब मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, आप लोगों ने कहा था कि दीदी ये चांदनी का पौधा है जिस पे वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं। तो वो व्लॉग मम्मी ने देखा था, तो फिर मम्मी ने जो है ना ये प्लांट मेरे लिए यहाँ पर अलग से निकाल के रखा है कि तू खरीद के मत लेके आना, तू यहाँ से ले जाना। तो ये इस तरह से बाहर का एरिया है, मतलब पूरा अच्छा खासा खुला एरिया है। और यहाँ पे ये मम्मी ने थोड़े बहुत जो है लगा रखा है, मतलब जो भी फ्लावर वगैरह है। ठीक है, ये फ्रंट का एरिया है। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, और हाँ शॉर्ट में ही दिखा दूंगी, मतलब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने प्रॉपर मतलब होम टूर दिया हुआ है, पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी होम टूर देना, आप दिखाना अपने मायके का घर। ठीक है, तो यहाँ पे साइड से मतलब आई हूँ मैं, 2 गेट है, फ्रंट गेट से नहीं आई हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई गेस्ट आए हुए हैं तो वो बैठे हैं, इस वजह से मैं इधर से एंट्री ले ली है मैंने। ठीक है, तो इधर मम्मी ने जो है पीछे की तरफ तो वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, और ये आ गया हमारा आंगन, चौक मतलब बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आंगन बोल दो चौक बोल दो। तो ये घर का आंगन है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, बच्चे टीवी देख रहे हैं।
टीवी क्या देख रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बताया भाई की शादी का वीडियो चल रहा है और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं मतलब खुद को देख के, क्योंकि गुड्डू भी उस टाइम बहुत छोटी थी और बुलबुल भी बहुत छोटी थी। और ये हमारा डांस परफॉर्मेंस हो रहा है। मैंने और हस्बैंड ने उस टाइम जो है ना बढ़िया सा एक डांस परफॉर्मेंस दिया था। बहुत मतलब मेहनत करी थी हमने इस डांस को करने के लिए। स्टार्टिंग मतलब बहुत टाइम तक हमने प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मुझे तो फिर भी थोड़ा बहुत डांस आता है, हस्बैंड जो है थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों में कम ही है। पर मैंने उनको कहा था कि नहीं, भाई की शादी में जो है ना बढ़िया सा डांस परफॉर्मेंस करेंगे। और सही बताऊँ तो उस दिन हुआ ऐसा, मतलब मैं खुद को बड़ी डांसर समझती हूँ पर मैं सारे स्टेप भूल गई थी और हस्बैंड जो है मुझे याद दिला रहे थे कि अब इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है तो इस तरह से ये डांस परफॉर्मेंस हमारा हुआ था। तो बच्चे वही इंजॉय कर रहे हैं। चलिए साथ साथ मैं होम टूर भी दे देती हूँ। तो यहाँ आंगन में ही और ये इधर साइड में बना हुआ है ये डाइनिंग एरिया। तो ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है यहाँ पे, और इधर क्या कहते हैं इसको, अरे यार मतलब समझ जाओ क्या है ये, इसको बोलते तो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या बना रखा है, ठीक है। और ये है मेरी दादी जी की फ़ोटो। ये मेरे को बहुत प्यारे, मतलब मेरे दादी जी फेवरेट मतलब मेरे थे बचपन में। इन्होंने मुझे बहुत पिटाई से बचाया है। मेरे पापा जब भी पापा तो नहीं पीटते थे, खैर मम्मी पीटती थी तो हमेशा हमें हमारी दादी बचाते थे। तो ये मेरे को बड़े प्यारे हैं मेरी दादी माँ। और इधर ये बना हुआ है मम्मी का मंदिर। तो वैसे तो मैंने कल जब रक्षाबंधन वाले व्लॉग में आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया था, पर अभी आपको मैं फुल टूर दे देती हूँ मंदिर का। तो ये मंदिर इस तरह से बना हुआ है। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, मतलब मम्मी के लड्डू गोपाल जी। मेरे वाले लड्डू गोपाल जी तो घर पे है। और ये मम्मी ने जो है इनको सुबह सुबह इस तरह से नहला के तैयार कर दिया। तो ये है हमारा पूरा मंदिर। और मंदिर से इधर जब एंट्री करते हैं तो ये आ जाता है मम्मी का बड़ा सा किचन। तो इस तरह से ये मम्मी का किचन है, पूरा ओपन है, पूरा खुली जगह है किचन में। और किचन में साइड में रखा हुआ है फ्रिज। और यहाँ पे ये लगा रखा है बर्तन वाला स्टैंड, जो थोड़ा सा पुराने टाइप का है, मतलब जो हमारा पुराना घर था ना उसी में लगा हुआ था। नहीं, ये शायद नया बना था तभी लिया था। और यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं कुछ, मतलब मम्मी तो कह रहे हैं कि दिन का खाना भी जो है खा के चले जाओ। पर मैंने कहा मम्मी पेट में जगह नहीं है, अभी तो नाश्ता किया है, तो अब दिन का खाना अगर खा के जाएंगे तो फिर काफ़ी जो है लेट हो जाएगी हमें घर पहुँचने में। तो बस अभी मैं थोड़ा सा जो है होम टूर दे के, मतलब अभी मैं वेट ही कर रही थी। हमारे जो भैया है जो हमें लेकर जाएंगे गाड़ी ड्राइव करके, वो आए नहीं है, वो पहुँचने वाले हैं। तो उनका मैं वेट कर रही थी, तब तक मैंने सोचा आप लोगों को छोटा सा मैं होम टूर दे देती हूँ। तो जी किचन से निकलने के बाद आ गए हैं रूम की तरफ। तो यहाँ पे ये 3 रूम बने हुए हैं। 3 रूम में से एक तो है स्टोर रूम, और इसके अलावा ये दूसरा वाला है, ये है बेड, मतलब मम्मी पापा का रूम। तो जिसमें मतलब सिंगल बेड ही डला हुआ है। ये मेरी मम्मी की शादी का बेड है, सिंगल बेड, जिसको मम्मी बड़े प्यार से संभाल के रखा है। वही है, मैं कहती हूँ ना कि मायके से जो चीज़ें शादी में मिलती है ना लेडीज़ को, उनसे बड़ा लगाव होता है, वो चाहे कितनी ही पुरानी क्यों हो जाए। तो मम्मी को बड़ा लगाव है उस बेड से। मम्मी उसको इधर उधर किसी को भी देने नहीं देती है। और वो है भी अच्छी क्वालिटी का, मतलब अभी तक बढ़िया टिका हुआ है। और इसके जस्ट पास में है ये मेरी भाभी का रूम है, भाई भाभी का रूम है। तो भाई भाभी यहाँ रहते नहीं है, तो इस रात को इस रूम में जो है हम माँ बेटी ही सोए थे और बड़ी अच्छी नींद आई मेरे को। और हाँ, ये मेरे भाई भाभी की इंगेजमेंट की फ़ोटो है, और ये है शादी की कुछ फ़ोटोज़ उनकी यहाँ पे लगी हुई है। और जब हम लोग आते हैं तब हम इसी रूम में जो है रहते हैं, क्योंकि भाई भाभी यहाँ पे रहते नहीं हैं। और इसी रूम में एसी लगा हुआ था। तो कल रात को अच्छी खासी नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। वरना तो मुझे नींद नहीं आती है दूसरी जगह पे, जल्दी से नींद नहीं आती है, मतलब काफ़ी लेट हो जाती है मुझे नींद आने में। पर कल रात तो बेड पे सोते ही मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैं पूरा दिन की इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। खैर जी, चलिए अब चलते हैं ऊपर। सीढ़ियों से आपको ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे ये मेरे भतीजे की कुछ साइकिल वगैरह पड़ी हुई है। और ये पोर्च एरिया है, तो यहाँ पे पोर्च से जो है नीचे का जो आंगन है वो अच्छे से मतलब दिखता है। और यहाँ पे ये एक डोर बना रखा है, या एक छोटी सी बालकनी है, पर वो लॉक थी, वहाँ पे जो ताला लगा हुआ था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। बाकी यहाँ पे ये कर्टन्स वगैरह लगा रखे हैं। और सबसे बढ़िया जो बेस्ट मेरे मायके की नज़ारा है ना, वो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा नज़ारा ये वाला नहीं, बालकनी वाला नहीं, ये तो लॉक है यहाँ से। और चलिए अब आपको ऊपर लेके चलती हूँ, छत पे वो दिखाऊंगी। इसको मैंने खोलने की कोशिश करी थी पर ये खुल नहीं रही थी।
ठीक है जी। और आज मैं खुद को नहीं दिखा पा रही हूँ ज़्यादा, मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया। मतलब मैं अपना मेकअप का सामान वहीं पे भूल गई, मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। मतलब मैं नहा ली और मैंने ना तो अपना एलोवेरा जेल लेके आई, कोई फेस क्रीम नहीं लेकर आई मैं, इवन बिंदी, लिपस्टिक, काजल कुछ भी मैंने पैक नहीं करा। मतलब सारा मेरा मेकअप का किट है ना वो वहीं पे रह गया। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं वीडियो कैसे शूट करूँ। मतलब हल्का फुल्का तो मतलब मुँह पे तो बिंदी, लिपस्टिक, थोड़ा बहुत तो कुछ हो तो अच्छा भी लगे। तो फिर मैंने कहा चलो आज आपको होम टूर दे दिया जाए। और वैसे भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कह भी रहे थे कि दीदी आपका मायके का होम टूर देना। और यहाँ पे ये देखो, ये नज़ारा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है ना कि कहीं मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब हिल स्टेशन पे आ गए हो, इतनी ज़्यादा हरियाली है मतलब पीछे की तरफ। और ये बहुत सुंदर एरिया है। और हाँ, मैंने कुछ फ़ोटो शेयर करी थी पिछले सावन की तीज की। पिछले सावन में मैं मायके में थी, नहीं पिछले से पिछले सावन में, तब मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी क्योंकि बैकग्राउंड बहुत सुंदर था, खूब हरियाली थी। तो ये अच्छी बात है, मतलब मेरे मायके का जो घर है ना उसके चारों तरफ हरियाली बहुत है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती जितनी मेरे ससुराल में रहती है, क्योंकि मेरे ससुराल में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। और इधर मम्मी पापा ने भी काफ़ी अच्छे मतलब पौधे वगैरह लगा रखे हैं। तो ये सारा मैं दिखा रही थी आप लोगों को ऊपर का एरिया। और कुछ यादें मैं अपनी भी बना रही हूँ, अपने साथ लेके जा रही हूँ। फिर जब बाद में मेरा मन होगा मतलब मायके की मुझे याद आएगी तो मैं ये वीडियो उठा के देख लूँगी। खैर जी, बस होम टूर दिया, इतने में जो है भैया आ गए थे हमको लेने के लिए। और इधर मम्मी जो है कर रहे हैं तिलक। पहले मम्मी ने मेरे तिलक किया था और अभी बच्चों के तिलक कर रहे हैं। पर बच्चों का मेरा वीडियो शूट करने का कोई भी मूड नहीं था। मैंने गुड्डू को भी कहा, मैंने कहा कैमरा पकड़ ले, मेरा वीडियो शूट कर दे, पर उसने कहा मम्मी छोड़ो ना। और इधर जो है मैं आपको दिखा रही थी, देखो बिना मेकअप के मतलब काजल, बिंदी, बिंदी तो खैर मम्मी के पास थी तो मैंने वो लगा ली थी। और मम्मी ने जो है साड़ी मेरे को दी थी, मम्मी ने कहा साड़ी पहन के चली जा। पर फिर मैंने कहा साड़ी मतलब मैंने सोचा था मैं ब्लाउज़ जो है रेडीमेड ले आऊँगी। मम्मी ने जो साड़ी मतलब हमें रक्षाबंधन पे दी थी ना, तो मैंने सोचा था वो साड़ी मैं पहन के चली जाऊँगी जाते वक्त। और मैंने मम्मी को कहा था मैं ब्लाउज़ जो है रेडीमेड ले आऊँगी जो हमारी शॉप पे मिलते हैं। पर सही बताऊँ मैं ससुराल से इतनी भागम दौड़ में निकली ना कि मेरा मेकअप भी वहीं रह गया और जो ब्लाउज़ मेरे को लेकर आना था वो ब्लाउज़ भी वहीं रह गया। तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा छोड़ो अब साड़ी वाड़ी नहीं पहन के जाती। मैं एक्स्ट्रा एक सूट डाल के लेकर आई थी। मैंने कहा क्या पता मायके में मेरा रुकना हो जाए तो मैं जो है सूट डाल लूँगी। हाँ, तो मायके में रुकना तो हुआ नहीं क्योंकि वही है, मेरा रुकना तो गुड्डू मैडम पे डिपेंड करता है। इसने मना कर दिया, इसने कहा मम्मी मुझे जो है होमवर्क भी करना है, मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि कल ही जो है गुड्डू को भी निकलना है। कल से जो है गुड्डू की भी क्लासेस स्टार्ट है, तो आज तो हम जाएंगे वापस मतलब अपने घर और कल सुबह गुड्डू जाएगी। तो कल मुझे इसको भी भेजना है, तो फिर मायके में रुकने का तो कोई मतलब था ही नहीं। हालांकि मेरा मन बहुत था रुकने का, मेरी इतनी मतलब इच्छा हो रही थी क्योंकि मैं छुट्टियों में भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा था 2-4 दिन रुक जाती हूँ। पर वही है कि अभी जो है मुझे भी बेटी का देखना पड़ता है। मेरी बेटी भी जो है और ससुराल जाती है तो मुझे भी उसको ससुराल भेजना है एक तरीके से। तो फिर मैं मायके रुक नहीं पाई और हम लोग जो है निकल पड़े हैं। अभी करीबन टाइम हो रहा होगा दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं। और 12 बजे जो है हम मम्मी पापा से विदाई लेकर निकल पड़े और अपने घर की तरफ। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी एक दिन में ही मायके से वापस जाना, क्योंकि एक तो मैं बहुत टाइम बाद इस बार मायके आई थी, छुट्टियों में आना हुआ नहीं था। और दूसरा मतलब मन से भर के किसी से बात भी नहीं हो पाई, ना तो मम्मी पापा से ढंग से बात हो पाई, ना ही मेरा किससे मिलना जुलना हो पाया। मेरी फ्रेंड आई हुई थी आरती, मैंने बताया भी था मेरी स्कूल फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका भी कॉल आया था कि मैं भी आई हुई हूँ, मिल लेते हैं, बातें करते हैं। पर वही है कि जब जिम्मेदारी होती है तब ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। मुझे बहुत ही ज़रूरी था आज घर आना, क्योंकि गुड्डू को कल मुझे वापस भेजना है कोचिंग, उसकी 6 बजे की ट्रेन है। तो उसने कहा मम्मी मुझे पैकिंग वगैरह करनी है, जल्दी चलो। और ये देखो घर आते ही मुझे मिला है सरप्राइज़। हस्बैंड ने बना रखी है मटर पनीर की सब्ज़ी। हम पहुँचे थे खाने के टाइम ही, मतलब 2 बजे के करीबन हम पहुँचे हैं। और हस्बैंड ने सुबह सुबह बना दी थी मटर पनीर की सब्ज़ी और स्लैब पे छोड़ दिए थे चकला बेलन कि मतलब इसका मतलब ये था कि सब्ज़ी बनाई भी रखी है, घर आते ही आटा लगा लेना और रोटी बना लेना।
तो ये सरप्राइज़ मिला मुझे घर आते ही। और ये सरप्राइज़ इसलिए मुझे मिलता है क्योंकि जब तक मैं घर पे रहती हूँ ना, तब तक तो मैं किचन में हस्बैंड को घुसने नहीं देती। मैं उनको अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने का मौका देती नहीं हूँ। तो जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो वो पीछे से ये वाले काम करते हैं। तो उन्होंने मटर पनीर की सब्ज़ी बना रखी थी ताकि बच्चे उनकी तारीफ़ करें कि पापा वाह, आप तो बहुत बड़े अच्छे शेफ़ हो। जो गुड्डू करती भी है हमेशा, वो कहती है कि मटर पनीर की सब्ज़ी आपसे भी ज़्यादा अच्छी पापा बनाते हैं। खैर जी, दिन में सबको मैंने खाना खिलाया और उसके बाद शाम को यहाँ बेटी की मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर दी है। ये मठरियाँ मम्मी ने भेजी है, तो वो मैंने पैक कर दी है। इस बार मठरी वगैरह मैंने बनाई नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। थोड़ा बहुत जो है मैंने बस मखाने भून दिए थे और चिप्स वगैरह मैंने फ्राई कर दी थी। बस वही गुड्डू की मैंने पैकिंग कर दी। थोड़ा बहुत सामान जो मार्केट से लाया हुआ था वो पैक कर दिया था। और अभी यहाँ पे बच्चे खोल रहे हैं अपने रक्षाबंधन के गिफ्ट, क्योंकि ये उस दिन तो चली गई थी मेरे साथ। और हाँ, ये गिफ्ट रिसीव भी आज ही हुए हैं। ये ऑनलाइन जो है और देवर जी ने ऑर्डर किए थे बच्चों के लिए। ये कप है हैप्पी रक्षाबंधन, और मैं गिफ्ट नहीं दूंगा, मैंने मांगा भी नहीं था। मतलब बहन कह रही है, बड़ा अच्छा सा इन पे ये लिखा हुआ है। तो ये बच्चों को बड़े पसंद आए। और ये हैप्पी रक्षाबंधन का पिलो, तो ये गिफ्ट करे हैं इनके भाई ने इनको। और बाकी इनको ढेर सारे पैसे मिले हैं, तो दोनों अब जो है ना वो कर रही है, बंटवारा कर रही है पैसों का जो रक्षाबंधन पे इनको मिले हैं। खूब अच्छी खासी कमाई होती है लड़कियों की रक्षाबंधन पे, और इनकी तो कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि इनके काफ़ी सारे भाई हैं। मतलब ताऊ जी और के सबके वहाँ राखी बांधती है ना, तो अच्छी खासी इनकी कमाई हो जाती है। तो बढ़िया, इन्होंने अच्छी कमाई करी है और दोनों ने अपना पर्स जो है ना फुल कर ली है। खैर जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात का खाना। यहाँ पे रात के खाने में बन रहे हैं पास्ता। गुड्डू की फरमाइश थी कि मम्मी सब्ज़ी रोटी आपने बहुत खिला दी, कुछ बढ़िया सब जाते जाते बना कर खिला दो। तो जी हाँ, मैंने तो पास्ता बना दिया। बच्चे दोनों नहा लिए हैं क्योंकि गुड्डू को सुबह जल्दी ही निकलना है। 6 बजे की उसकी ट्रेन है, तो 5:30 बजे उसको घर से निकलना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी नहा नहीं सकेगी, तो रात को ही नहा लिए, हेयर वॉश भी कर लिया है। और बुलबुल को भी मैंने नहला दिया, उसके भी हेयर वॉश कर दिए क्योंकि कल सुबह उसका भी स्कूल है। और यहाँ पे अभी हो रही है हमारी पास्ता पार्टी, साथ में कोल्ड ड्रिंक है। और आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, मतलब घर आने के बाद वीडियो शूट करने का मेरा मन कम ही था, पर फिर मैंने सोचा चलो मायके में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था तो इसकी एंडिंग भी कर दी जाए। और इसी के साथ करूँगी वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।